जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह, एक्स आर्मी सोल्जर, फिजिकल डिफेंस एकेडमी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है रेडियो ऑपरेटर मोटिवेशन को लेकर के है, और उन छात्रों के लिए भी है जो बच्चे फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं या करने जा रहे हैं या अब तक नहीं की है, प्लानिंग अपनी करते रहते हैं, उन सब के लिए है। और खास तौर पर जो हमारे रेडियो ऑपरेटर के बच्चे हैं, इन्होंने हमारे सोल्जर फिजिकल डिफेंस एकेडमी चैनल को काफी सपोर्ट किया है, बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। जितने देखा जाए तो, और ओवरऑल इंडिया के अंदर जितने बच्चे क्या कहते हैं बाकी और जो भर्तियों में, जैसे एसएससी जीडी हो गई, दिल्ली पुलिस हो, काफी मात्रा में रहते हैं। ये कम बच्चे होने के बाद भी हमारे चैनल को इतना ऊपर लेकर के इतने अच्छे व्यू जो आ रहे हैं। और कमेंट के अंदर भी देखा जाए, जिस तरह से जो मैं खासतौर पर जितनी भी वीडियो बना रहा हूँ तो उनको भी फायदा हो रहा है। और दूसरा, जिस तरह से फोन कॉल भी जो बच्चे कर रहे हैं, उससे भी मुझे ये पता चल रहा है कि मतलब बच्चे हमसे जो है काफी जो है सीखने को मिल रहा है। और काफी बच्चे जो रनिंग का जो टाइम है, उनका टाइम भी काफी कम हुआ है और फिजिकल में काफी मतलब जो है इजाफा हुआ है। तो उन सभी बच्चों के लिए जो हमारे रेडियो ऑपरेटर के और भी जो आज तक जो चैनल को जो देख रहे हैं और काफी हमारे कमेंट जो करते हैं और जो लाइक जो करते हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और उनका शुक्रिया। और एक अपील मेरी इसमें यह है आप सभी से कि आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन बच्चों तक पहुंचाना जो बच्चे फिजिकल की जो तैयारी कर रहे हैं, उन तक पहुंचाने की कोशिश करना, ताकि वो भी कुछ आने वाले समय में कुछ कर पाएं। आ रहा समझ में? अगला, अभी चलते हैं हम वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले क्या है कि जैसे कहते हैं कि मतलब हम जो है सपने लेते रहते हैं। जब हम सपने लेते रहते हैं, सपने में सोचते रहते हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा या कुछ भी होगा। सपने, आप ये समझ लीजिए, सपने कभी सोते सोते पूरे नहीं होते। उन सपनों के पीछे कुछ न कुछ आपको करना पड़ता है, कुछ न कुछ समझना पड़ता है, कुछ न कुछ हरकत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, तभी आपके जो है सपने हमेशा के लिए साकार होते हैं। अब मैं ये आपसे एक बात ये कहूंगा कि आप सपने ले सकते हैं, बहुत बड़ा सोच सकते हैं, दूर तक का सोच सकते हैं, लंबा सोच सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं, बड़े से बड़ा सोच सकते हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जब तक आप सोचेंगे नहीं, तब तक कोई कार्य होगा नहीं। आ रहा समझ में? पर उसके हिसाब से आपको चलना जरूरी है। जब जब तक आप उसके हिसाब से चलोगे नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। आ रहा समझ में? तो ये जो है क्या है, आपका जो है मतलब ये होना चाहिए कि मैंने बस एक बार सोच लिया और एक बार जिस तरफ अपनी दिशा और बिल्कुल दिशा निर्देश मिल गया, उधर मुझे जाना ही जाना है और मुझे ये कार्य करना ही करना है। आपका दृढ़ संकल्प ये अंदर से होना चाहिए। और इस उम्र में यदि आप नहीं कर पाए तो बाद में आप कभी नहीं कर पाओगे। आपकी एज ही क्या है? एक छोटा सा पौधा जमीन के अंदर उगता है, उगने के दौरान जब वो धीरे 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 बड़ा होता है, बोलते ही बताया जाता है कि ललना के पैर जो है पलना में दिखाई दे जाते हैं। तो वो वाली कहानी है। वो चीज आपको क्या करना है, दिखाना है। आ रहा समझ में? शुरुआत में ही दिखाना है। शुरुआती दौर ही हर किसी का रहता है, उसी में सब कुछ पता भी चलता है। जो उनके माँ बाप, जैसे मैंने अभी जो कहावत कही, उसको बोल देते हैं, कहते हैं। और बड़े बुजुर्ग भी इस बात को क्या कहते हैं, बोलते हैं। तो ये कहावतें गलत नहीं है, बिल्कुल सही और फैक्ट बैठती हैं। आपको सच बता रहा हूँ ये चीजें। अगर क्या कहता है, आप जब शुरुआती दौर जब बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन और लास्ट इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन ही जो है आपका तगड़ा होना चाहिए, तभी जो है मैं बता रहा हूँ आप जो अच्छी कामयाबी हासिल करोगे किसी भी चीज में। भविष्य में शुरुआत जिसकी अच्छी है उसका सब कुछ सही होगा। बस आपका दृढ़ संकल्प और निश्चय ऐसा होना चाहिए कि मुझे ये कार्य करना है और किसी भी हालत में मुझे रुकना नहीं है। आपने एक बार प्रतिज्ञा कर ली, ठान ली, तो आपको करना ही करना है। आ रहा समझ में? जब आप इस तरह से अपनी प्रतिज्ञा को ठान लेंगे और करते रहेंगे और चलते रहेंगे ना, तो मैं बता रहा हूँ दुनिया की कोई एक ताकत ऐसी नहीं है कि जो आपको कभी भी रोक पाए। पर क्या है, जब आप ये चीजें सोच के समझ के जब आप क्या कहते हैं चलते रहेंगे, तभी होगा। बस आपकी प्लानिंग उस तरह की होनी चाहिए कि बस मुझे ये करना है। आपके दिमाग हर समय सोते सोते सपने के अंदर भी यही आना चाहिए। सो रहे हैं तो सपना भी आपका उस चीज का आना चाहिए, वो अच्छी चीज का। जैसे मान लीजिए क्या कहते हैं, जो आपने सोच लिया तो सोते सोते वास्तव में जिसके दिमाग के अंदर जो जो चीज रहती है तो वो वैसा होता ही है। सपने भी आपको उसी चीज के आएंगे जब कोई चीज अच्छा सोच रहे हो और अच्छा करने की सोच रहे हो। आपने जो दृढ़ संकल्प किया है उसी चीज के आपके सपने आना शुरू हो जाएंगे। और आपको उसके सपने आने के बाद में आप उसके हिसाब से उसकी चाल ढाल और आपकी सब चीजें उसी के हिसाब से चलने लग जाएंगी। बस आपका दिमाग वहीं पर, आपके जो दिमाग की बत्ती जो है जलेगी। आ रहा समझ में? हाँ। अभी अगला पॉइंट है किस्मत। किस्मत साथ किसका देती है? यानी आप, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, किस्मत साथ किसका देती है।
सारी चीजें अगर देखेंगे तो एक ही चीज पर निकल करके आती है, किस्मत साथ भी उसी का देती है जो बच्चे मेहनत करते हैं, जो अपने आप को मतलब क्या कहते हैं, जो जिस तरह से मैं बोल नहीं पा रहा हूँ लेकिन समझने की आपको जरूरत है। क्या है कि जैसे मान लीजिए जो अपना एक बार सोच लिए तो बस वो चीज पूरा करना है और मेहनत करना है, और इस कदर करना है कि मतलब दूसरों को दिखाने से मतलब नहीं है, कि आपको अपने आप को खुद को संतुष्टि मिले, जिससे आपको खुद को आपको ऐसा ऐसा महसूस हो, ऐसा प्रतीत हो कि वास्तव में मैंने कुछ किया है और अभी कुछ दूसरी चीज की कोई जरूरत नहीं है। अपने आप में खुद में अंदर से आपकी आत्मा खुद अंदर से ये बोलनी चाहिए, जो बोले कि हाँ वास्तव में मैंने कुछ किया है, तभी आपको संतुष्टि मिलेगी। गलत चीज को कभी स्वीकार नहीं करना है, कुछ भी है सही चीजें आपके दिमाग के अंदर आनी चाहिए, और सच्चाई और ईमानदारी के साथ आपको क्या करना है, मेहनत करना है। तभी आपका जो है क्या कहता है आने वाला भविष्य एक दिन उज्जवल और एकदम अच्छा बनेगा। आ रहा समझ में? अगला पॉइंट है, बोलते हैं कि समय समय का बहुत बड़ा चक्र है। जैसे बोलते हैं कि समय इंसान को कामयाब बनाता है। ध्यान रखना, समय इंसान को कभी कामयाब नहीं बनाता है, बल्कि सही समय का इस्तेमाल इंसान को कामयाब जरूर बनाता है। आगे समझ में? फिर बताता हूं, समय इंसान को कभी कामयाब नहीं बनाता, बल्कि सही समय का इस्तेमाल इंसान को कामयाब बनाता है। ये गारंटी और फैक्ट बात, एक्चुअल बात, सच कहानी है ये। इस चीज को अपने ऊपर उतार करके देखना, आपने अब तक क्या किया। जो निकला हुआ समय कभी दोबारा वापस नहीं आएगा लाइफ के अंदर, ये चीज ध्यान रखना। ये समय की बहुत बड़ा चक्र है, समय की बहुत बड़ी वैल्यू है। यदि समय के हिसाब से यदि आप ढल गए तो समझ लो आधी जंग आपने जीत ली, आधा काम आपका खत्म हो गया। आ रहा समझ में? मान लीजिए कि जिस तरह से एक चाय वाला सुबह के टाइम 4 बजे की चाय, 5 बजे की चाय, जो उसका नियम है उस टाइम पर उठता है और सभी को चाय पिलाता है, सभी को डेली नियमित रूप से वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, और एक इंसान सोता रह जाता है, सोता रहता है, बोला बाद में उठूंगा, उसको कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। आ रहा समझ में? और लेकिन जो समय से उठ रहा है, सब कुछ कर रहा है, एक चाय वाला से लेकर के कितना ऊंचा आदमी बन जाता है। बोलते हैं बाद में, कई आपने आसपास अपनी कहानियां भी सुनी होंगी कि वो चाय वाला इतना कर दिया, खासतौर पर मोदी जी के बारे में ही बोलते हैं। आ रहा समझ में? तो ये चीजें हैं, एक नियमित रूप से किसी कार्य को करना, अपने सुचारू रूप से अपनी दिनचर्या को उसमें शामिल करना और चलते रहना, आगे बढ़ते रहना, अपने कदमों को नहीं रोकना, यही एक बड़ी कामयाबी का राज है। आ रहा समझ में? इसमें क्या है, आपको थोड़ा सा कष्ट जरूर होगा उस चीज में ढलने में, उस माहौल में ढलने में, उस समय को वो करने में, पर क्या है, उसका परिणाम जो है एक दिन अच्छा जरूर होगा। पर उसका परिणाम इतना अच्छा आपको देखने को मिलेगा जिसकी कोई सीमा नहीं। आ रहा समझ में? पर क्या है, आपको दृढ़ संकल्प और निश्चय कर जीत का अपने अंदर ये करना है। आपको ये सोचना है कि मुझे ये कार्य करना है तो करना है, ठीक है ना। दूसरा चीज, अगला पॉइंट है, आपको अपनी पॉजिटिव सोच के साथ, आपकी सोच जो है हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। किसी भी हालत में आपके साथ चाहे कुछ भी हो, कोई भी दिक्कत आए, परेशानी आए, परेशानी दिक्कत हर चीज में है, कोई भी कार्य करे, हर कार्य के अंदर है। रनिंग है और भी फिजिकल है, कोई भी इवेंट है, या और भी कोई काम, किसी भी से भी संबंधित समझ लो, थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं। ये क्या है, ये एक हमारा क्या है, चक्र है। ये चक्र क्या है, घूमता रहता है और चलता रहता है, दुख और सुख साथ चलता है। जब तक दुख नहीं होगा तो सुख ही सुख होगा, तो भी काम नहीं चलेगा। दोनों ही चीजें हैं, इसी वजह से ये चीजें जो है क्या कहते हैं होती हैं। तो इस वजह से आपको जो है बिल्कुल भी शंका अपने मन के अंदर नहीं रखना है, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल अपने आप को संभाल के रखना है उस टाइम पर, और अच्छी तरह से संभाल के रखना है, और हर साइड से जो है आपको सक्षम बनना है। आ रहा समझ में? सक्षम बन के पॉजिटिव सोच, आपके साथ चाहे कोई कुछ भी गलत कर रहा है फिर भी उसको पॉजिटिव वे में सोचो। आ रहा समझ में? पॉजिटिव वे में सोचने के बाद में आपके अंदर से वो आवाज आनी चाहिए कि मैं वास्तव में पॉजिटिव हूँ। लोग भी आपको बोलेंगे कि हाँ वास्तव में सही है, सही चीज है, सही है, गलत गलत, बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी बिल्कुल होना चाहिए। आ रहा समझ में? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, आप कितना मेहनत करते हैं, कितना कमजोर हैं, क्या है, इससे संबंधित है। आ रहा समझ में? मैटर ये नहीं करता कि आप कितना कमजोर हैं, मैटर ये करता है कि आप कितना मेहनत करते हैं, आपके अंदर कितनी लगन है, आपके अंदर कितनी दिलचस्पी है, आप कितना मन से करते हैं, आपके अंदर कितना इंटरेस्ट है। आ रहा समझ में? जब आपके अंदर इंटरेस्ट, मेहनत, लगातार आपका प्रयास, संघर्ष, संघर्ष से लड़ना, ये मैटर करता है। आ रहा समझ में? मेहनत करते करते एक जो है आप
रनिंग के दौरान रनिंग में ही देख लेना, यदि जो बच्चा मेहनत करने वाला है ना, अगर दो बच्चे बराबर चल रहे हैं और एक आगे चल रहा है, उसके अंदर थोड़ा सा घमंड है इस चीज का, किस चीज का, कि मैं तो बस आगे ही हूँ, कोई दिक्कत ना है। वो बस उतना ही मेहनत करेगा, और जो वास्तव में दिलचस्पी से मेहनत करेगा तो मेहनत करते 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 कम वाला आगे चला जाएगा और आगे वाला क्या है, पीछे हो जाएगा। आ रहा समझ में? ये होगा और होता है किसी भी क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र, सॉरी, ये तो मैं फिजिकल से संबंधित बात कर रहा हूँ, ज्यादातर फिजिकल के ऊपर ही चलने की हम जो है क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, मेहनत करनी है बस, चाहे कुछ भी है, लास्ट में निचोड़ इन चीजों का यही आता है। अरे समझ में? अगला पॉइंट है इसमें एज फैक्टर, बहुत बड़ा फैक्टर है। अरे समझ में? जो इस उम्र के अंदर, चाहे फिजिकल से संबंधित सही, चाहे रिटर्न से संबंधित सही, चाहे और भी किसी भी क्षेत्र से संबंधित सही, इस टाइम पर आप जो मेहनत कर लेंगे, जो समझ लेंगे, जो जान लेंगे, आपकी लाइफ के लिए है वो। आ रहा समझ में? जो हमने पहले सीखा वही चीजें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बस एक्सपीरियंस और एक अनुभव एक अलग होता है। मैं कोई अलग से कोई ज्यादा कोई चीजें नहीं बता रहा हूँ कि मतलब उस टाइप से आपको कोई आसमान से लेकर के आ रहा हूँ। आ रहा समझ में? वही चीजें हैं, पर क्या है, आपको थोड़ा सा समझना है और अपनी एज के हिसाब से इन चीजों को थोड़ा सा समझते रहना और जान लेना, अपने दिमाग के अंदर बैठाना, और सही चीज क्या है, गलत चीज क्या है, गलत को अपने दिमाग से वॉश आउट करना। आ रहा समझ में? और इस उम्र में नहीं करोगे तो कब करोगे? हैं? ये तो एक वो उम्र है, वो एज है, इस एज के अंदर आप जैसा बनना चाहोगे वैसा बनोगे। आ रहा समझ में? आप क्या हो, एक कच्चे घड़े की समान हो। एक कच्चा घड़ा होता है ना, उसके समान हो, उसको जैसा आकार देंगे वैसे आप बनोगे। जिस तरह का बनाना चाहोगे, बड़ा बनाना चाहोगे बड़ा बनेगा, छोटा बनाना चाहोगे छोटा बनेगा। कच्चा घड़ा है, उसको धीरे धीरे क्या, जैसे कुम्हार उसमें पहले कच्चा बनाता है, फिर उसको हवा के अंदर लगाता है, फिर वो पकाता है उसको, फिर एकदम से मजबूत हो जाता है, फिर उसका आकार बदल ही नहीं होगा जब वो एक बार हवा में निकल गया। जैसे ही 25-30 साल से ऊपर आपकी एज क्रॉस हुई ना, फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। ठीक है ना? फिर ना तो उतना दिमाग आपका चलेगा, ना वो चलेगा, भले ही आपका एक्सपीरियंस अनुभव जो है कितना भी हो जाए, लेकिन क्या कहते हैं, जो इस उम्र के अंदर जो आपका माइंड जो चल रहा है ना, वो उतना नहीं चलेगा। तो इस वजह से आपको क्या है, आपका दृढ़ संकल्प, निश्चय कर जीत करने का आपके अंदर एक मोटो ऐसा होना चाहिए। और वीडियो जो है ज्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। अभी जो है लास्ट में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अभी जो है क्या है, आप जो है इस चीज का क्या कहते हैं, जो चीजें मैंने बताई हैं, इसकी जो है आपको शपथ लेनी पड़ेगी। एक शपथ लो अपने अंदर ही मन के अंदर, सोचो कि मुझे ये चीज करना है, किसी भी हालत में करना है, बस इसकी अभी लो, मैं बता रहा हूँ। और कमेंट के अंदर भी लिख दो कि बस मैं आज से ये चीजें पक्का फॉलो करूंगा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, 3-4 चीजें मैंने बताई हुई हैं, बस अपने ऊपर उन चीजों को उतार के देखो और समझ करके देखो। जो मैंने बताया हुआ है, वीडियो नहीं है तो दोबारा देख लो, दोबारा से देख लो। लेकिन क्या कहता है, ये बस आपको आज से करने की कोशिश आपकी होनी चाहिए, हमेशा के लिए होनी चाहिए बस। और हर साइड से जिस भी फील्ड में हो, कहीं पर भी हो, किसी में भी हो, अभी से लग जाओ बस। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।